वाराणसी गए हैं कभी आप? अगर आप वाराणसी गए हैं तो वाराणसी में कौन सी जगह है जो आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है? अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे बाबा विश्वनाथ के अलावा वहां पर सभी घाटों पे घूमना और बोटिंग करना सबसे ज़्यादा पसंद है। हम लोग निकले हैं लखनऊ से वाराणसी के लिए और जौनपुर में रुकेंगे हम लोग माता शीतला जी के दर्शन करने के लिए। लंबुआ में हम लोगों ने चाय पिया और आगे बढ़ के चौकिया शीतला माता मंदिर में आ गए हम लोग। यहाँ पर आज भीड़ काफी कम है तो दर्शन उम्मीद है बहुत अच्छे से हो जाएगी। जय माता दी। बहुत ही सुलभता से दर्शन हो गया। दर्शन करने के बाद पंडित जी ने हम लोगों को कलावा बांधा। कलावा बंधवाने के बाद हम लोगों ने दक्षिणा देकर मंदिर के ही प्रांगण में है श्री सत्यनारायण जी का छोटा सा मंदिर जहाँ पर हम लोग यहाँ पर दर्शन किए। माता जी के मंदिर में दर्शन के बाद हम लोग बाहर शॉपिंग करते हुए थोड़ा सा आ जाते हैं हाईवे पर। थोड़ा फोटो सेशन करते हुए सीधे वाराणसी पहुंचकर बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद भोजन पर टूट पड़े। सबने लिया डोसा अपनी पसंद के। तो ये है रोपवे जो वाराणसी में चलेगा। उसके बाद हम लोग जा रहे हैं दशाश्वमेध घाट की तरफ टहलते हुए। ये है दशाश्वमेध घाट सामने। यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा फोटो सेशन कराया। उसके बाद निकल गए गेट नंबर 1 की तरफ, जहाँ पर मणिकर्णिका घाट की तरफ हम लोग घूमेंगे थोड़ा पर। वहाँ पर दाह संस्कार जो होता है वहाँ पर जाएंगे और रत्नेश्वर महादेव मंदिर का भी दर्शन करेंगे। सुबह 4 बजे हम लोग लखनऊ से निकले थे और 9 बजे तक चौकिया शीतला माता मंदिर में दर्शन कर चुके थे और उसके बाद निकल आए हम लोग वाराणसी के लिए। वाराणसी में हम लोग 12 बजे पहुंचकर बाइक स्टैंड में लगाकर हम लोग आगे दर्शन करने बाबा विश्वनाथ के। 12 बजे के बाद मंदिर में प्रवेश होने पर वहां पर आरती हो रही थी। हम लोगों ने दर्शन किया सुलभता से। उसके बाद और गोदौलिया चौराहे पर पार्किंग जो है वहां पर गाड़ी हम लोग स्टैंड में लगाकर अपने बैग रखकर हम लोग आ गए गेट नंबर 1 और उसके बगल में ही है ये मणिकर्णिका घाट जहां पर हम आपको लेकर चल रहे हैं। मणिकर्णिका घाट पर सैकड़ों दाह संस्कार पड़े होते रहते हैं। तो आप देख सकेंगे यहाँ पर बहुत सारी लकड़ियां जो है जगह जगह पर इकट्ठे की हुई हैं। फिलहाल ये चीजें तो दाह संस्कार आपको बोट से ही ज्यादा अच्छे से दिखाई देगा। फिलहाल हम थोड़ा सा आगे घाट की तरफ चलते हैं। आपको लकड़ियां ही लकड़ियां देखिए लगी हुई है यहाँ पर, चूंकि हर दिन सैकड़ों दाह संस्कार यहाँ पर होते हैं। कम से कम एक ही बार में 30-40 दाह संस्कार आपको होते हुए दिख जाएंगे। कभी कभी तो काफी ज्यादा संख्या में होता है। और ये एक मणिकर्णिका घाट के बगल में एक कुंड बना हुआ है और इसी के सामने बना है ये रत्नेश्वर महादेव जी का मंदिर हम आपको अभी दिखाते हैं। यहाँ पर ये 300 साल पुराना मंदिर है रत्नेश्वर महादेव मंदिर। ये है मेरे पीछे जो दिख रहा है आपको। ये मंदिर जो है 9 डिग्री तिरछा है, जो पीसा की मीनार से भी ज्यादा तिरछा है। ये 6 महीने लगभग ये पानी के अंदर ही होता है। तो हम लोग बोट पे सवार हो गए हैं। बोट चार्ज जो है 100 रुपये पड़ रहा है पर पर्सन के हिसाब से। तो हम लोग सारे घाटों का दर्शन करेंगे बोट के द्वारा और हम आपको नाव पर ही हर घाटों के दर्शन कराएंगे। ये है मणिकर्णिका घाट। देखिए बहुत सारी दाह संस्कार एक साथ में हो रहे हैं। ये है मोक्ष नगरी काशी का गेट नंबर 1 इसके बगल में ही है। और उसके बाद एक एक करके सारे घाटों के दर्शन हम आपको कराते जाएंगे। तो गंगा जी के किनारे किनारे बोट द्वारा आप दर्शन कीजिए सारे घाटों के। बहुत ही खूबसूरत लगता है यहाँ पर। और इस समय नदी में आए हुए हैं बहुत दूर दूर से साइबेरियन पक्षी जो यहाँ पर खूब क्रीड़ा कर रहे हैं, लोगों का एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। काफी खूबसूरत लगते हैं ये पक्षी। लोग इनको दाना डालते हैं और इस सबके पीछे बोटों के पीछे पीछे लगे रहते हैं। देखिए क्या खूबसूरत पक्षी है। ये है सामने दशाश्वमेध घाट जहाँ पर आरती होती है शाम को 6:30 बजे के बाद। तो अभी लगभग 5:30 बज रहे हैं। हम लोग बोटिंग करने के बाद वहाँ से उतर के दशाश्वमेध घाट से जाएंगे। ये देखिए पंछी नदी के ऊपर पानी पर ही कैसे बैठे हुए हैं। बहुत सारे पंछी आपको नजर आ जाएंगे यहाँ पर। लोग दाना जिस तरफ डाल रहे हैं उसी तरफ पंछी उड़ उड़ के जाते हैं। और ये सामने जो घाट देख रहे हैं ये है आपका केदार घाट। इसी के पीछे है काफी फेमस मंदिर और ये है उसी के बगल में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के नाम पर इस घाट का नाम पड़ा है। हरिश्चंद्र जी ने कभी यहाँ पर नौकरी की थी, दाह संस्कार किया करते थे यहीं पर। और उसके आगे बढ़ते हैं हम लोग नदी में अस्सी घाट की तरफ।
बहुत सारे घाट हैं यहाँ पर वाराणसी में। आप एक एक करके घाटों का दर्शन करते जाइए, बहुत ही खूबसूरत लगता है यहाँ पर। केदार घाट की अगर बात करें तो केदार घाट के पीछे ही केदारनाथ मंदिर है, जिस मंदिर की काफी ज्यादा मान्यता है, बहुत ही पौराणिक मंदिर है। यहाँ पर लोग कहते हैं केदारनाथ जो ज्योतिर्लिंग है उससे 10 गुना ज्यादा प्रतिफल मिलता है यहाँ पर दर्शन। तो यहाँ पर भी अगर आप वाराणसी आए हैं तो केदारनाथ मंदिर में भी दर्शन करने जरूर जाइए। हमने आपको सारे घाटों के दर्शन करा दिए हैं। आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट में जरूर बताइएगा। तो यहाँ पर 6:30 बजे से आरती होती है, गंगा आरती, जिसकी तैयारी फिलहाल आगे चल रही है। हम आपको दिखाते हैं। आगे बहुत सारे कुर्सियाँ ये सब लगे हुए हैं, देखिए। तो आरती के लिए हम लोग रुक नहीं पाएंगे, टाइम बहुत कम है। हम लोगों को वापस बाइक से ही आना है लखनऊ, तो 5-6 घंटे लग जाते हैं लगभग लखनऊ पहुंचने में। तो काफ़ी देर रात हो जाएगी, इसलिए हम लोग आरती में पहले भाग ले चुके हैं। आरती का वीडियो ऑलरेडी पड़ चुका है, तो आप देख सकते हैं उसमें। हम लोग मार्केट में आ गए हैं अगेन, गोदवलिया चौराहे पर। यहाँ पर ये जो सामने आप ऊंची सी बिल्डिंग देख रहे हैं, ये है पार्किंग स्थल गोदवलिया चौराहे पर। यहाँ पर आप बाइक और कार पार्किंग कर सकते हैं। और इसी के जस्ट सामने है ये ठंडाई कॉर्नर, जहाँ पर हम लोग ठंडाई पियेंगे। तो यहाँ पर कई प्रकार के ठंडाई हैं, इनके प्राइस लिस्ट सामने दिए हुए हैं। तो हम लोग यहाँ पर ठंडाई पियेंगे। ठंडाई इन्होंने जो बनाया था काफ़ी टेस्टी था बनाते हुए। ये है भाई साहब, आप यहाँ पर आके पी सकते हैं। काफ़ी टेस्टी ठंडाई इन्होंने बनाया था। प्राइस लिस्ट सामने आपको दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पे अपनी पसंद की ठंडाई आप पी सकते हैं। तो यहाँ पर ठंडाई पीकर हम लोग वापस वाराणसी से निकल पड़ते हैं लखनऊ के लिए। इसी के साथ ही हम इस वीडियो से विदा लेते हैं। कभी आपको संपूर्ण वाराणसी की फूड से लेकर सारे मंदिरों के दर्शन कराने की हम पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए।